हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज उस्ताद काउंसलिंग। एक ऐसा चैनल जो ये मेक श्योर करता है दैट जब आप अपना ड्रीम एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आप अपने ड्रीम कॉलेज तक भी पहुंच जाएं। तो वेदर इट इज फॉर जेई एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन और सीयूटी एग्जामिनेशन, वी मेक श्योर दैट कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चैनल पे उनको हम अच्छे से काउंसलिंग सपोर्ट दें और वो अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचे। तो जब हम बात करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है सबसे पहले उसको क्रैक करना, और क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उसके सिलेबस को अच्छे से जानना। तो रिसेंटली बेटा अगर हम बात करें, एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट 2026 का सिलेबस रिलीज किया, और उस सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखते हो तो एज कंपैरेटिव टू द प्रीवियस ईयर कुछ बहुत बड़े मेजर चेंजेस नहीं आए हैं उसमें। बट स्टिल अगर आप उसको बहुत गहराई से देखोगे और लास्ट प्रीवियस 5 साल का ट्रेंड देखोगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, वेदर इट इज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर हम जियोलॉजी की बात करें या बॉटनी की बात करें, दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आप उन पे टाइम वेस्ट ना करें। तो आपके लिए एक बहुत ही सटीक एनालिसिस करके मैं, आपकी फेवरेट एजुकेटर एज वेल एज आपकी काउंसलिंग गाइड दैट इज अर्शप्रीत मैम, ने ये मेक श्योर किया है कि आपके लिए ये एक डिटेल एनालिसिस आप तक पहुंचाया जाए जिसमें आपको हाई वेटेज चैप्टर्स पता चले, कुछ ऐसे चैप्टर्स जहां से 4 से ज्यादा क्वेश्चन तक भी एक्सपेक्टेड हैं, पूछे जा सकते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं, उनको हम मीडियम प्रायोरिटी में रखते हुए, और फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स जो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो शायद उनसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा या फिर पूछा जाएगा तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। तो लो प्रायोरिटी चैप्टर्स हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। तो एंड तक वीडियो में बने रहें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको और दे देती हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ नंबर विद यू जहां पर आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं अगर आपको हमारे साथ काउंसलिंग सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको हमारे साथ जुड़ना है फॉर द काउंसलिंग सपोर्ट। सो लेट अस बिगिन बेटा। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आपको पता है नीट एग्जामिनेशन में क्लास 11th का भी सिलेबस आता है, क्लास 12th का भी सिलेबस आता है। तो अगर मैं क्लास 11th के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली चलूं, पिछले 5 साल के ट्रेंड की बात करूं, तो आपके सामने सारे चैप्टर्स के नेम्स यहाँ पर लिखे हैं। बेटा मैंने इनको कैटेगराइज किया है इनटू 3 कैटेगरीज, जिसमें हम 4 से ज्यादा क्वेश्चंस जिन चैप्टर्स में पूछे जा रहे हैं वो आपको रेड से है ना दिखाई देंगे। यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करें तो 4+ क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली लॉज ऑफ मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन, ग्रेविटेशन और बेटा ऑसिलेशन, ये चैप्टर्स में से 4 से ज्यादा क्वेश्चन तक पूछने के चांसेस बनते हैं अगर हम पिछले 5 साल के ट्रेंड को देखकर चलें। तो इससे आपको वेटेज की क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी पे कवर करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 2 से 3 क्वेश्चंस में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वर्क एनर्जी एंड पावर आ जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कुछ ऐसे लो वेटेज चैप्टर्स जिनको अगर आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं पुट कर रहे, इनके प्रीवियस ईयर्स लगा के जा रहे हैं, फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से देख रहे हैं, तो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। सो इन दैट कैटेगरी बेटा मोशन इन अ प्लेन आ जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आ जाता है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आ जाता है, वेव्स आ जाता है। सिमिलरली अगर हम क्लास 12th की बाइफरकेशन देखें बेटा, तो आपका जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड सेमीकंडक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एंड अगर हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे चैप्टर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस 2 से 3 क्वेश्चन उनमें भी एक्सपेक्टेड है कि पूछे जा सकते हैं। सो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स एंड एटम्स। फिर लीस्ट प्रायोरिटी में बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, बिकॉज इसको लीस्ट प्रायोरिटी में क्यों रखा गया है, आप ये सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। बेटा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंबाइन करके क्वेश्चन बनता है, तो इंडिविजुअल फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं 5 साल पिछले अगर हम ट्रेंड में देखें तो इसको लेस प्रायोरिटी में रखा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर को लेस प्रायोरिटी में रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेस प्रायोरिटी में रखा है, और न्यूक्लियाई को लेस प्रायोरिटी में रखा है, क्योंकि यहाँ से काफी कुछ कट भी गया, रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट जो है वो रिड्यूस हो गया, वहां से क्वेश्चन पहले पूछा ही जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं बेटा केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो आपके पास क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनिक बेसिक प्रिंसिपल्स यानी कि जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, then chemical kinetics, coordination compounds, alcohol, phenol, ether,
एल्डिहाइड कीटोन एसिड्स, बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, solutions, electrochemistry, DNF block, haloalkane, haloarenes. These are of medium priority beta. And उसके बाद redox reaction, P block 11th class का, this is of less priority. Similarly, P block 12th class का, it is of less priority. Amines, biomolecules, practical chemistry का जो part है, this is of less priority. तो इसको आप बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस ना दें, अकॉर्डिंगली ही बेटा पढ़ें, बिकॉज ये जो वेटेज मैं आपको बता रही हूँ ये आपको एक्चुअली में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है. और अगर आप ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक जरूर से करा करो यार, इतनी कंजूसी मत दिखाया करो, ठीक है. और अपने डाउट्स वगैरह जो है वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप करके जाया करो. देन अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं बेटा, बायोलॉजी में पिछले 5 साल के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. देन आपके पास आ जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11th के पोर्शन से, ठीक है. फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Then body fluids and circulation, locomotion and movement is basically of medium priority. The living world, respiration in plants, breathing and exchange of gases. Then excretory products and elimination, neural control and coordination. This is of less priority बेटा. आप इसको by the end कर सकते हो या फिर आप इसको सिर्फ एक बार अगर पढ़ चुके हो तो रिवीजन प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हो. या फिर ऐसा मैं बोलूंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैं आपको बता रही हूँ उनको पहले कंप्लीट करो, बिकॉज 3 महीने का वक्त अब मोटा मोटा रह गया है आपकी नीट एग्जामिनेशन में. तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो उस लेवल की होनी चाहिए बेटा, ठीक है. तैयारी को उस लेवल का बनाने के लिए स्मार्ट वर्क करना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. क्लास 12th पोर्शन में से अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. तो ये रेड वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, देन आपके पास ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये मीडियम प्रायोरिटी है. एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एवोल्यूशन, ठीक है, ये दोनों ही लेस प्रायोरिटी है. दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, वेरी स्मॉल टॉपिक आई मस्ट से, है ना. तो आप इसको बाद में कवर कर सकते हो. सो आई एम होपिंग बेटा कि आपने अच्छे से ये वेटेज वाइज चैप्टर्स जो है वो नोट कर लिए हैं. अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देखो और नोट जरूर से कर लो. एंड टॉप प्रायोरिटीज इस टाइम आपका गुड कंटेंट होना चाहिए, टाइम को आपको मैनेज करना आना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपने एफर्ट्स डालते रहना है बेटा, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना है. बुक्स एंड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अगर आपके पास है, अच्छी बुक्स हैं आपके पास, अच्छे रिसोर्सेज है आपके पास, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं. मॉक टेस्ट और क्वेश्चन बैंक्स जरूर से बेटा इस टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, मॉक टेस्ट बहुत सारे ले लेते हैं बट देते नहीं है, उसको सॉल्व नहीं करते हैं. बेटा उसको कोई फायदा नहीं. 10 मॉक टेस्ट दो, उसको सॉल्व करो, एनालिसिस करो. अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो doesn't make any sense, ठीक है. सो एट लास्ट आई विल से दैट कि ये व्हाट्सएप ग्रुप की बेटा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. साथ ही साथ काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 6200624273. अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है, आपको कुछ भी पूछना है, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. सो स्टे ट्यून्ड, इस चैनल के साथ बने रहें बेटा. अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जाएं. एंड विश यू गुड लक. बाय बाय, टेक केयर.